Hello dear students, welcome to VPIC online classes. How are you all? Hope you all are well. I am your physics teacher Kuldeep sir. Today I will teach you about प्रिज्म। आज मैं आपको इस वीडियो में बेटा प्रिज्म के बारे में बताऊंगा। तो आइए हम लोग प्रिज्म के बारे में जानते हैं। प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ डिफिनीशन जानते हैं। तो आइए हम लोग प्रिज्म के बारे में चर्चा करते हैं। तो पहले तो हमको प्रिज्म जानना है कि प्रिज्म क्या होता है, ठीक है। तो किसी समांगी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। देखो प्रिज्म ऐसे होता है, आप लोगों ने देखा भी होगा, ठीक है। ये ऐसे होता है, प्रिज्म का ये साइज होता है, ऐसे होता है। आपको जब स्कूल ओपन होंगे तो मैं लैब में आपको प्रिज्म दिखाऊंगा, ठीक है। किसी समांगी पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है। देखो एक सर्टेन एंगल पे क्या है, ये झुका हुआ है, ठीक है। तो ये जो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म कहते हैं, ठीक है। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। यानी जिससे प्रकाश का क्या होता है बेटा, अपवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं, अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तथा अपवर्तक पृष्ठों के बीच कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण कहते हैं। यानी ये वाला जो एंगल होता है इसको अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। अपवर्तक कोण अथवा क्या कहते हैं बेटा, प्रिज्म कोण कहते हैं, ठीक है। तो इस हिसाब से ये प्रिज्म होता है। तो प्रिज्म के बारे में आपको अच्छे से पढ़ना है। पढ़ने हम लोग को प्रिज्म से प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म। देखो बेटा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये होता है कि टॉपिक को आपको अच्छे से समझाना, ठीक है। मैं आपको इस टॉपिक में यानी जो टॉपिक आपका प्रिज्म है इसको वीडियो के माध्यम से अच्छे से समझा दूंगा और उसके बाद आपको इसकी यानी जब चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तो कंप्लीट चैप्टर की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। तो बहुत से लोग डाउट में रहते हैं कि सर जो है इसमें काफ़ी चीज़ें नहीं बताते हैं। तो मेन मकसद बेटा वीडियो का होता है कि आपको टॉपिक को अच्छे से समझाना, ठीक है। तो मैं वही करता हूँ। जैसे इसमें रही हैंड राइटिंग की, तो हैंड राइटिंग से इसलिए नहीं दिखता क्योंकि ये जो लैंग्वेज होती है थोड़ा उसमें फटी वीडियो, अच्छी वीडियो नहीं आती, इसलिए मैं क्या करता हूँ, पेज का ही यूज कर रहा हूँ इस समय। तो बेटा आपको प्रिज्म के बारे में समझ में आया होगा। किसी समांग पारदर्शी माध्यम का वह भाग जो किसी कोण पर झुके हुए दो समतल पृष्ठों के बीच स्थित होता है प्रिज्म कहलाता है। प्रिज्म के जिन पृष्ठों से प्रकाश का अपवर्तन होता है उन पृष्ठों को प्रकाश का क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, उन पृष्ठों को अपवर्तक पृष्ठ कहते हैं। तथा अपवर्तक पृष्ठों के बीच के कोण को प्रिज्म का अपवर्तक कोण अथवा प्रिज्म कोण कहते हैं। आप फिगर को ध्यान से देखें। फिगर आपके सामने एक फिगर दिया गया है, इसमें प्रिज्म बना हुआ है, ठीक है। इससे क्या हो रहा है बेटा, प्रकाश की किरण देखो आ रही है, एक प्रकाश की किरण पीई आ रही है, प्रिज्म पे क्या हो रही है, प्रिज्म पे टकरा रही है। टकराने के बाद कहाँ पहुँचती है, एफ पे पहुँचती है। एफ के बाद कहाँ चली जाती है, एस से होते हुए निर्गत हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या करेंगे, मान लो प्रकाश किरण यहाँ तक गई तो ये इधर को मुड़ी ना, इसका अपवर्तन होगा। अपवर्तन होगा तो इससे क्या होंगी, कुछ आभासी किरणें, ठीक है। कुछ आभासी किरणें क्या होती हैं, यानी इसकी जो आभासी किरण होती है पीछे की ओर देखो चली गई डॉट में ना, एच वाली, जो ये आपकी आभासी किरण है। उसके बाद यहाँ से जब ये क्या हुई, एफ एस की ओर मुड़ी, तो इस कंडीशन में भी क्या होगा, पीछे की ओर ये आभासी किरण देखो चली गई हैं। दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं, दोनों किरणें एक दूसरे को जहाँ पे काटती हैं, इस कोण को, ये आपका जो डी दिया गया इसको हम लोग डेल लिखते हैं, इसको हम लोग विचलन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, विचलन कोण कहते हैं। इसको डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। तो इसमें वैसे ही होगा, माना ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है, ठीक है। माना ABC कांच के एक प्रिज्म का मुख्य परिच्छेद है। एक हमने परिच्छेद ले लिया कांच का, यानी प्रिज्म का ABC ले लिया, जिसका प्रिज्म कोण क्या है, देखो आपका प्रिज्म कोण क्या दिया गया बेटा, A दिया गया है। प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ AB, ये देखो आपका एक अपवर्तक पृष्ठ AB है, दूसरा क्या है, AC है ना। AB पर एक प्रकाश किरण PQ, देखो एक प्रकाश की किरण क्या आ रही है, PQ आ रही है ना। बिंदु E पर देखो, बिंदु E पर I आपतन कोण पर आपतित होती है। बिंदु E पर आप देखेंगे इसका जो आपतन कोण है, देखो I दिया गया है, कितना है, I आपतन कोण पर आपतित होती है। यह प्रकाश किरण वायु से कांच में प्रवेश करते हुए क्या होती है, अभिलंब की ओर R
कोण पर अपवर्तित होती है। देखो देखो आपको दिख रहा होगा फिगर में, ये देखो अभिलंब की क्या हो दूर जा रही ना, ठीक है। अभिलंब की ओर झुककर कोण आर पर अपवर्तित होती है। यह अपवर्तित किरण ईएफ प्रिज्म के दूसरे पृष्ठ, ठीक है, प्रिज्म का दूसरा आपका पृष्ठ कौन सा है, एसी के बिंदु एफ पर कोण आर डैश पर आपतित होती है। यह प्रकाश किरण कांच से वायु में जाते हुए अभिलंब से दूर हटकर ई कोण पर आर एस दिशा में निर्गत हो जाती है, जैसा कि आपको फिगर में दिख रहा है, ठीक है। हमने ये बताया आपको कि ये जो एंगल बन रहा है ये डेल, इसको हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण कहते हैं। यानी आपतित प्रकाश किरण एवं निर्गत प्रकाश किरण की दिशाओं के बीच बना कोण विचलन कोण कहलाता है, ठीक है। देखो ये आपतित है और ये निर्गत है, इनकी दिशाओं के बीच में जो कोण बनेगा बेटा आपका क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विचलन कोण कहलाएगा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, डेल्टा से प्रदर्शित करते हैं। क्या कहते हैं, डेल्टा से। उसके बाद होता है क्या है, आपतन कोण का मान और बढ़ाने पर विचलन कोण का मान फिर क्या होता है, बढ़ने लगता है। अगर आपतन कोण का मान हम लोग बढ़ाते हैं तो विचलन कोण का मान भी क्या होता है, बढ़ने लगता है। इस न्यूनतम विचलन कोण को हम लोग क्या कहते हैं, प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कहते हैं। इसको डेल्टा एम से लिखते हैं। प्रिज्म का अल्पतम विचलन कोण कहते हैं एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, ठीक है, एंगल ऑफ मिनिमम डिविएशन, इसको डेल्टा एम से हम लोग प्रदर्शित करते हैं। तो आपका ये था प्रिज्म के बारे में। इससे आधारित एक फॉर्मूला है आपका प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र है, उसको मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। थैंक यू। स्टे होम, बी सेफ, कीप स्टडिंग।